हाय एवरीवन। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सीए फाइनल्स की रिवीजन हमको किस तरह करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो हियर आई एम विथ फ्यू टिप्स। नंबर वन, कितने टाइम्स रिवीजन करनी चाहिए। तो मुझे एक फैकल्टी की बात बहुत अच्छी लगी अबाउट 1/3 रूल। जनरली जो हमारा फर्स्ट बैच होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 240 टू 300 आवर्स। तो हमारा जो फर्स्ट रिवीजन होना चाहिए दैट शुड बी 1/3, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 100 आवर्स, अराउंड 8 to 10 days. Then second revision उसका 1/3, around 3 to 4 days. And third revision उसका 1/3, that is a single day. तो एटलीस्ट आई बिलीव कि ये 3 रिविजन्स हर बच्चे की होनी चाहिए। एंड दिस 1 day रिविजन फॉर्म्स द बेस ऑफ आवर एग्जाम्स। हम हाइपोथेटिकली 15 दिन में 8 सब्जेक्ट की रिवीजन करके 8 एमटीपीज लिख के एक एग्जाम का एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे तो एग्जाम में हमको एंजाइटी नहीं होगी। सेकेंड, हाउ टू इफेक्टिवली रिवाइज थिंग्स। सो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि सेकेंड रिवीजन में जनरली हमको रिवर्स ऑर्डर में चालू करना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट रिवीजन में जो टॉपिक हम लास्ट तक आते 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 हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, हम सेकेंड रिवीजन में उसको सबसे पहले उठाएं। दूसरा, इट डज नॉट मेक सेंस कि हम हर बार स्क्रैच से स्टार्ट करें। सो यू नीड टू बकेट थिंग्स कि ये टॉपिक मैं इसके साथ कर लूंगा तो जल्दी हो जाएगा, या फिर ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं नहीं पढ़ूंगा बिकॉज मैं पहले पढ़ चुका हूं, इनमें लगभग कंटेंट सेम है। एंड ऑब्वियसली डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। सबकी रिवीजन की पेस अलग अलग हो सकती है, सबकी कैपेसिटी कैपेबिलिटीज अलग अलग होती है, सबका स्टाइल अलग अलग होता है। सो नेवर कंपेयर योर रिवीजन विद एनी अदर्स रिवीजन। थर्ड क्वेश्चन दैट जनरली अराइजेस कि रिवीजन का एम क्या होना चाहिए। सो व्हाट आई बिलीव, इट इज नॉट टू लर्न थिंग्स, इट इज कि आप किस तरह से रिवाइज करो कि आप अल्टीमेटली एक दिन में वो पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर सको। सो ऑब्वियसली कंसेप्ट क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स तो है ही है, बट उस पूरी चीज को किस तरह से आप रिवाइज कर सको कि एक दिन में आप उसको कंट्रोल में ला सको। एंड इसके लिए कुछ चीजें जो हम कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉ में पेनल्टीज को हम एक जगह नोट करें, या फिर कोई केस लॉज है हम उसको एक जगह नोट कर लें, ऑडिट में जितनी लिमिट्स हैं उसको एक जगह नोट करें, पीजीबीपी की जितनी एडजस्टमेंट्स हैं वी कैन मेक अ लिस्ट ऑफ दिस। कुछ चीजें फॉर एग्जांपल पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, वो हम डिफरेंसेस की फॉर्म में एक टेबल बना के याद कर ले, सो दैट मैं नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करूं मैं उसको जल्दी रिवाइज कर सकूं, प्लस लास्ट डे मैं कैसे रिवाइज कर सकूं उसका वो मेरा एम होना चाहिए। देन द फोर्थ क्वेश्चन अराइजेस कि मुझे किस तरह से रिवाइज करना चाहिए, बुक्स और वीडियोस। तो बुक्स के लिए आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि डोंट चेंज योर बुक्स। आपकी बुक्स हो सकता है एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट पुरानी होगी, बट जो बुक को आप फर्स्ट रिवीजन में यूज करेंगे उसी को अपने फाइनल एग्जाम से कंटिन्यू कीजिए, बिकॉज बुक चेंज करना काफी भारी पड़ सकता है, बिकॉज इट स्टार्ट्स इम्प्रिंटिंग आवर माइंड कि इस कॉलम में इस रो में लगभग ये आंसर था या ये सेक्शन इस पेज पे था। तो वो एक हमारे मन में इमेज फॉर्म होने लग जाती है। जैसे ही हम बुक चेंज करते हैं, ऑथर की लैंग्वेज चेंज होती है, हमारे काफी कंसेप्ट चेंज होने लगते हैं। इसी में कई बच्चे पूछते हैं कि रिवीजन वीडियोस हमको यूज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आई पर्सनली हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ रिवीजन वीडियोस दैट हैव रियली हेल्प्ड मी अ लॉट, बट नाउ व्हेन आई ऑब्जर्व पीपल, कई बच्चे अलग अलग टीचर्स के पढ़ाने के तरीके से काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके रिवाइज कराने के तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता क्या ठीक है। इसको 2 अप्रोचेस हो सकती हैं कि एक, मुझे अलग अलग टीचर्स के पढ़ाने से एक ही कॉन्सेप्ट जल्दी याद होता है बिकॉज मैं अलग अलग एंगल से समझ सकता हूं, उस बच्चे को रिवीजन वीडियोस देखने चाहिए। आई थिंक इट उसे जल्दी याद होता है। अदरवाइज अ सेकंड अप्रोच इज कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, मैं नहीं याद कर पाता, तो उसको नहीं देखनी चाहिए। और बाकी बच्चे देख रहे हैं, लेट देम सी, बट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट अप्रोच यू टेक। फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ टू कंक्लूड आवर रिविजन्स। सो डेफिनेटली द थिंग दैट मैटर्स इज प्रेजेंटेशन। सीए फाइनल्स के लिए अपियर हो रहे हर बच्चे के लिए कॉन्फिडेंस और से टेक्सचुअल नॉलेज लगभग सेम हो सकती है, बट द वे दे प्रेजेंट वो काफी डिफरेंट होता है। सो क्योंकि कोई कम नहीं है, बट वो जो आपको सेकेंड और थर्ड रिवीजन से जो प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है दैट इज इंपॉर्टेंट। आवर गोल इज नॉट एग्जेम्पशन, आवर गोल इज एग्जेम्पशन अबव 80। आप 80 का एम करेंगे तो आप 60 लाएंगे, आप 60 का एम करेंगे तो 40 पे अटक सकते हैं, बट यू शुड एम 80 मार्क्स। और क्यों नहीं आ सकते, मेरे से पहले हजारों लोगों ने किया है,
मेरे बाद हजारों लोग करेंगे तो मैं भी कर सकता हूं। फॉर दिस यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड यू हैव टू ट्रस्ट अलमाइटी। जो थिंग्स कंट्रोलेबल हैं उनके लिए तो आप ये टिप्स फॉलो कर रहे हैं, बट जो कंट्रोलेबल नहीं है, एग्जाम के दिन में काफी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, उस चीज के लिए आप अलमाइटी को ट्रस्ट कीजिए कि कोई एनर्जी है जो मेरे को सपोर्ट कर रही है। इस पॉजिटिविटी के साथ आप प्रिपेयर करें, रिवाइज करें, अपने सीए फाइनल को एक प्लानिंग के साथ इंप्लीमेंट करें, अच्छे से रिवीजन करें। यही मैं कहना चाहता हूं। थैंक यू।